भाई लोग अस्सलाम वालेकुम। आज कहानी जो है थोड़ी स्पेशल भी है और गमज़दा भी है। स्पेशल इसलिए है कि कल रात को मैं बाली आया हूँ, ठीक है। अब मैं बाली में हूँ और कल रात आके मैंने बाइक ली है रेंट पे ऑफ कोर्स, और मोबाइल की सिम ख़रीदी। फिर उसके बाद होटल गए, बहुत ज़बरदस्त होटल है। तो अपना अपार्टमेंट अगर चिल कर रहा हूँ। सुबह उठे 5 बजे और उठने का जल्दी थोड़ा प्रोग्राम बनाया। 5 बजे उठ के नाश्ता करके तो इधर आए हैं। इस जगह का नाम वाला के पता है क्या नाम है। नाम अच्छी जगह है, एक शहर है उबूद। उबूद से तकरीबन 1 घंटा मोटरसाइकिल के ऊपर चलाकर इधर आए हैं। थोड़ी सर्दी है, पहाड़ों के ऊपर हैं, बहुत मस्त व्यू है। दिखाता हूँ आपको 1 मिनट के अंदर। अब कहानी ये है, उसके साथ साथ ये तो रही अच्छी खबर। दूसरी खबर ये है, मेरे बहुत एक स्पेशल कज़न है कुकू भाई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो अभी अभी पता चला, उनसे बात हुई है मेरी थोड़ी देर पहले, तो वो थोड़ी अफसरदा वाली बात है। तो उसकी वजह से मूड काफ़ी ख़राब है। तो जिस इथुजियाज़म के साथ मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये जगह, वो नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन उनके लिए दुआ करते हैं। आप लोग भी सब दुआ करें कि वो जो है वो ठीक हो जाए। उनके पैर के साथ कोई प्रॉब्लम है, उनको शुगर भी है, तो वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। अभी उनसे उन्होंने बताया, तो अल्लाह खैर वाला मामला करे उनके लिए। और ये कहानी है आज की। और अभी हम लोग ओरियो केक खाएंगे, ठीक है, कुकू भाई के नाम पे। और साथ माचा लाटे पियेंगे और कुकू भाई को याद करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे इस पहाड़ के ऊपर बैठकर कि अल्लाह उनका जो है ना पैर जो है यकदम से ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला। और ये कहानी आज की। तो ये पहाड़ है, बहुत मस्त जगह है, सामने देखना, ज़रा चेक करना। अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि ये मेरी 100 कंट्री है आज। तो मतलब कल रात को 100 पूरे हो गए, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे डर लग रहा था, 100 कंट्री मैंने करनी नहीं थी, लेकिन कर ली। और करना चाह रहा था मैं कोई स्पेशल कंट्री, तो ये 100 बाली। 3 दिन है यहाँ पर इस शहर के अंदर। उसके बाद 10 दिन मैं विपासना के लिए जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं साइलेंट रिट्रीट। 10 दिन ना वीडियो बनाऊँगा, ना फ़ोन यूज़ करूँगा, ना बात करूँगा, ना बोलूँगा, तो वो बिल्कुल खामोशी में रहेगी। तो जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक मेरे 10 दिन पूरे हो चुके होंगे। तो मैं वहाँ से वापस आके इस ब्लॉग को आगे चलाऊँगा। तो इस 3 दिन के अंदर जो आपको दिखाते हैं, उसके बाद 10 दिन के लिए सलेंसी आगे चलते हैं। ज़रा इस इलाके की जो कॉफ़ी है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ये लगी हुई है, आपको दिखाता हूँ मैं कॉफ़ी। ये देखो, तो ऐसे होती है कॉफ़ी, ज़िंदगी ऐसे शुरू करती है, लाल वाली। जब इसको खोलते हैं इसके अंदर से 2 बीन्स निकलते हैं, वो भी मैं इसको भी। अच्छा, तो इधर ही उबूद के पास एक जगह है एलिफेंट पार्क, उसके अंदर आओ तो सबसे पहले एलिफेंट की जगह आपको मछलियाँ मिलती हैं। बहुत मस्त हाथी है। Thank you. You can see another elephant down there, yeah? You been there? भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। लोग तस्वीर खिंचवा रहे हैं आपके साथ। बहुत हाथी है। ये टर्टल ज़रा चेक करने वाले हैं। ये भाई का रिलैक्स नजर क्या चाहिए। सर जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। हाँ जी, कुछ खिला देते हैं वरना भूख से मर जाएगा ना। एक टाइम पे एक
Mana nano beli kadek kalau itu ngapalam bang lalu sampai nyana. वो जोर नहीं लगा रहा है। Lalu ngapalam lu bang. एक इधर हिलाना नहीं है, इधर से खाना अभी खेला देगा। Hijau jadi tuh. Ada dagang di situ kan harus ngomong. लेना ये ना। Oke, इसको बहुत close ini बहुत close tuh. Dari. Pegang. Smile. One more. Smile. सर उन्होंने हाथी यहाँ पे रखे हुए हैं इस चक्कर में कि ये वो हाथी हैं जिन पे लोग जुल्म करते थे जंगल के लिए, तो इनको यहाँ ला के रखा हुआ है। इनके ऊपर किसी किस्म की सवारी नहीं होती, सिर्फ जो हर हाथी के साथ एक मालिक होता है, एक बंदा, उसका अपना ट्रेनर होता है 15 साल 20 साल से। हर हाथी का एक होता है, कनेक्शन होता है इनका आपस में एक दूसरे के साथ। और यहाँ वो रखे हुए जो सुमात्रा से इन्होंने रेस्क्यू किए हुए हाथी हैं। लोग आते हैं, देते हैं पैसे और ये इनके साथ शोल मेला चल रहा है, लेकिन असल में यहाँ पे हाथियों की जो है ब्रीडिंग भी है और उनको बचाया भी जा रहा है। इनको जंगल में रिलीज़ करेंगे तो ये मर जाएंगे। भाई लोग अस्सलाम वालेकुम। आज तीसरा दिन है बाली में और अभी आपको लेके चलते हैं एक बहुत ख़ास मंदिर के ऊपर। कॉफ़ी आ गई है, इसके अंदर वो बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लग रहा ये अच्छी होगी। आलूश बहुत चस की बनी हुई है। अभी आगे चलते हैं, आपको सही जगह घुमाते हैं। भाई लोग इस जगह पे एक चीज़ की कवरेज देते हैं आपको कि हर घर के आगे एक मोमबत्ती जल रही है, इसके अंदर बिस्किट पड़े हुए हैं, कुछ फूल है और ऐसे ये मतलब एक जगह नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये लगे हुए हैं, तो इसी तरह जो है ये लोग अपने घरों में सजाते हैं। ये बल्कि घर ये मंदिर की तरह लग रहा है, ये है नहीं, ये घर है और मस्त है। पीछे मार्केट है, मार्केट वाले सारे इधर आते हैं, हर कोई अपना अपना डाल के जाता है। पूजा भी चल रही है साथ साथ पैसे के लिए, कि आज मेरे पास ज़्यादा पैसा है, लोग ये पहन कर जाते हैं। हर कोई आता है अपनी अपनी ऑफरिंग्स डालता है। भाई लोग आज कहानी ऐसे है ना कि पैदल चल चल के थक गए हैं। अभी हमने डिसाइड किया कि मोटरसाइकिल पे करेंगे शॉपिंग। आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे और साथ साथ करते रहेंगे शॉपिंग वाले। अच्छा मैं पैसे चेंज करवा रहा हूँ, ज़रा देखने के। यार पैसा गिनती करने का सही तरीका है भाई, ये पास सही तरीके से चेंज करता है। थैंक यू। Happy birthday. Yes, please. हाँ जी, तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, धम्मा गिहा बाली। ठीक है, 10 दिन भाई ने यहाँ गुजारे, तो यहाँ से अंदर चलते हैं। अभी तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी, इधर कुछ भी नहीं होता। फिर आगे से आप लोग को यहाँ से दिखाते हैं। ये था हमारा टाइम टेबल, सुबह से 4 बजे से लेकर फिर 4:30 से लेकर 6:30 तक मेडिटेशन करनी है, फिर नाश्ता है, फिर 8 बजे बैठना है। और ये जो है आखिरी दिन का, जो नॉर्मल हमारा शेड्यूल था वो ये था। पढ़ लिया, आगे चलते हैं। यहाँ हम बर्तन धोते थे और पानी पीते थे। ये किचन है, नहीं किचन नहीं, ये कैंटीन है, यहाँ बैठ के हम खाना खाते थे। ठीक है, फिर यहाँ से बाहर निकलो तो ये मेल एरिया, इसी तरह उस तरफ फीमेल एरिया, यहाँ वॉक के लिए जाते थे। ठीक है, इतनी बस ये टोटल वॉक थी 2-2.5 मिनट की। और ये थे हमारे बाथरूम्स, ये थे हमारे मुँह शू धोने की जगह, ये था हमारे बाथरूम्स। ठीक है, सबके शेयर्ड बाथरूम्स थे, जो करना है आ जाओ। आपको हॉल दिखाते हैं, ऊपर है हॉल हमारा। ठीक है, इस भाई के साथ मैंने बहुत पंगे लिए जो
बैठा ना यहाँ पे, नज़र नहीं आ रहा शायद आपको, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पाइडर है, इसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा है मैंने, बहुत इसको कीड़ियाँ खिलाई हैं ये वाली। और ये था हमारा मेडिटेशन हॉल, यहाँ बात करने की इजाज़त नहीं है तो खामोशी से दिखाता हूँ। वहाँ बैठता था मैं उधर कोने में। तो फिर यहाँ से नीचे आते थे डेली, फिर आपको कमरे दिखाते हैं। ये वॉक की जगह है थोड़ी सी, ये साइड पर लोगों के कमरे हैं, मैं अपना कमरा दिखाता हूँ आपको। बस वहाँ तक वॉक करने जाते थे, बस वहाँ से वापस। टोटल ये मर्दों के पास ये एरिया था। यहाँ पे आप कपड़े खुश करते थे और ये मेरा कमरा था। ऑफ कोर्स बेडशीट डली हुई थी जो मैंने उतार दी है, ऊपर नेट है। बस इधर से बैठकर 10 दिन भाई ने इधर गुजारे। और ये हमारा व्यू था, पीछे का व्यू बहुत मस्त था, पीछे का भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ डेली आके सनसेट देखा करते थे हम, इधर पीछे वो सामने सनसेट होता था, बहुत खूबसूरत व्यू था। ये डेली देखा करते थे, यहाँ हम वॉक करते थे, कभी यहाँ बैठ के रोते थे, कभी वहाँ बैठ के रोते थे, कभी वहाँ खड़े होकर रोते थे। ठीक है, रोने की भी जगह है ना। तो ये थी हमारी विपश्यना 10 दिन। अब आपको मेन बाहर से दिखाते हैं थोड़ा सा। बस ये इलाका है टोटल, सही है। कोई इतनी हैवी लग्जरी नहीं है, कुछ नहीं है, बस लोगों के अपने अपने कमरे हैं, हर कोई अपना अपना। अभी लोग जा रहे हैं, ख़त्म हो गया कोर्स। तो ये कहानी है यहाँ की। अच्छा, फिर मेडिटेशन सेंटर के सामने जो भी निकले हैं, फिर मुर्गे ही मुर्गे भाईजान, इतने मुर्गे, इन्होंने इतना तंग किया था मेडिटेशन में। देखो भाई लोग, मुर्गे ही मुर्गे, मतलब जहाँ तक नज़र जाती है वो सारे पीछे मुर्गियाँ हैं, मुर्गे हैं। बहुत ज़्यादा शौक है लोगों को मुर्गियाँ रखने का। लोग आपको एक मज़ेदार एक और भी जानवर दिखाते हैं जिसको पाकिस्तान में कहते हैं सूअर। बहुत सारे हैं, इन्होंने आड़ा दूरी लगाई हुई है, सर शोर मचाया हुआ है। इनका पाल ये बच्चे हज़ारों की तादाद में, और लोग इसका गोश्त खाते हैं बड़े शौक से। अच्छा, तो बाली की एक सड़क पे बैठे हुए हैं, मैं बोला खाना खाते हैं। ये है स्वीट एंड सावर चिकन, वेजिटेबल्स और पाइनएप्पल के साथ। ये है चिकन और वेजिटेबल्स फ्राइड, और ये है चिकन का बारबेक्यू पीनट बटर के साथ। सामने एक चॉकलेट की दुकान, और ये स्ट्रीट के ऊपर बैठ कर चल जाओ। अच्छा, तो अभी बैठ के कवर करते हैं आराम तसल्ली के साथ कि पिछले 10 दिन में क्या किया। सबसे पहले तो बाली आए, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत शुगर मिला किया घूम फिर के। इस पूरे ट्रिप का मकसद बाली आना था। और बाली क्यों आना था? घूमने फिरने के लिए नहीं आया, शुगर मिलने के लिए नहीं आया, वो तो मैं करता रहता हूँ। इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे विपश्यना की जा सके। 10 दिन साइलेंट रिट्रीट के अंदर जा सके, अपने आप के ऊपर काम किया जा सके। सब ने मुझसे सवाल किए, भाई किधर गया था, कहाँ था, क्या किया, क्या। मैं बोला ये सारे सवाल आप लोगों के जितने भी हैं मैं वीडियो के अंदर एक दफ़ा मैं कवर कर देता हूँ। शुरू से शुरू करता हूँ, आराम से समझाता हूँ, ठीक है। हुआ ये कि ज़िंदगी के जितने भी बखेड़े हैं ना, बचपन से लेकर आज तक, शादी करना, बच्चे पैदा करना, पैसे कमाना, सक्सेसफुल बनना, एजुकेशन लेना, सब कुछ कर लिया, ठीक है। लोग कहते थे ये करोगे तो खुशी मिल जाएगी, ये करोगे तो खुशी मिल जाएगी, पैसा होगा तो खुशी आ जाएगी, शादी कर लोगे तो खुशी आ जाएगी, बच्चा हो जाएगा तो खुशी आ जाएगी। जिस खुशी के मैं इंतज़ार में था ना, वो सारी ज़िंदगी नहीं आई बचा।
एंड पे आकर मैं बैठा, मैं बोला चलो सब कुछ कर लिया, बच्चे, शादी, ये वो, जो जो कुछ थे ना दुनिया ने मुझे बताया, मैंने सब कुछ किया। लेकिन जिस खुशी की तलाश में मैं बैठा हुआ था, घूम रहा था, वो अंदर से नहीं आती। जिसके पास साइकिल है उसको मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल वाले को गाड़ी चाहिए, गाड़ी वाले को और अच्छी गाड़ी चाहिए, उसको और अच्छी गाड़ी चाहिए, उससे वाले बड़े वाले को जहाज़ चाहिए, उससे ऊपर वाले को स्पेस शटल चाहिए। मतलब दुनिया काफ़ी नहीं है, ये देखा। तो जब मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा था, इन हालात से गुजर रहा था, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में सबके आते हैं, तो जब मैं अपने लोवेस्ट मोमेंट के ऊपर था ना, तो लंदन में मैं एक इंसान से मिला। उसने मुझे कहा कि भाई तूने सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए, दुनिया भी घूम ली, तूने पैसा भी कमा लिया, तूने शादी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुझे, वो कर ले जाकर। मैं बोला कर ले, क्या वो? बोला विपश्यना कर ले, साइलेंट रिट्रीट के ऊपर 10 दिन जाके गुजार लिए। मैंने नाव देखा ना ताव, इधर उधर नहीं किया, 10 दिन बुक किए, लंदन में चला गया। वहाँ जाकर 10 दिन जब मैंने गुजारे ना, 10 दिन गुजारे, 10 दिन गुजारने के बाद यार, मतलब उस 10 दिन के बाद जो अंदर से एक, जिस खुशी की मैं तलाश में था ना, मैंने वो महसूस की। मैं बोला यार, खुशी को हम चीज़ों में, पैसों में बाहर ढूंढते रहते हैं, भागते रहते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। अरे खुशी तो सारी अंदर है यार, वो तो अंदर से आती है। अच्छा, ये समझ में आया। तो फिर मैंने बोला बस ठीक है कि अभी जो है कहानी ये है। उसके बाद ज़िंदगी के बखेड़ों में मैं फिर से पड़ गया, इधर उधर आया। तो फिर मैंने बोला यार अभी ऐसा करते हैं कि इस 10 दिन को पहले मैंने किया हुआ है, दोबारा से जाके करते हैं, इस दफ़ा सही दिल के साथ करते हैं। क्योंकि जो उस 10 दिन में खुशी महसूस हुई थी ना, जो कंप्लीटनेस, जो होलनेस महसूस हुई थी, वो जाके सही तरीके के साथ महसूस करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। तो इस दफ़ा मैंने 10 दिन बुक किए, मैं बाली आया, जाके मैंने 10 दिन लगाए। अब इसके बीच में काफ़ी सारे सवाल उठते हैं कि तूने क्यों लगाए। मेरे तो आपको सारे जवाब मिल गए, मैं क्या क्यों गया। अब लेकर चलते हैं किया क्या उधर, ठीक है ना। अब इसके बीच में मैं आपको 3-4 चीज़ें कवर करूँगा। पहला तो बताता हूँ वो है क्या, उसके बाद बताता हूँ मेरा वहाँ एक्सपीरियंस कैसे रहा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि साइंस क्या कहती है इसके बारे में। सही है? तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी ज़रा हिस्ट्री देता हूँ। आज से 2500 साल पहले इंडिया और नेपाल के बीच में तकरीबन 5वीं सदी BCE के अंदर एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थमा गौतम, ठीक है। वो पैदा हुआ तो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो जब 29 साल का था, उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की। उसने 4 चीज़ें ऑब्जर्व की। एक बुढ़ापा, 2 बीमारी और तीसरा मौत। उसने ये एक्सपीरियंस की अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने चारों तरफ। उससे उसने ये सीखा कि यार ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ हर टाइम चेंज हो रही है। सही है? तो उसने बोला यार क्या है ये, हकीकत क्या है ज़िंदगी की। था तो वो हिंदू। तो उसने कहा कि यार मैं ना सच्चाई की तलाश में निकलता हूँ, मैं जाके सच्चाई जाके पता करके आता हूँ। जो मतलब बहुत बड़ी हस्ती थे वो, नाम तो कुछ नहीं है उनके आगे। तो वो निकले 29 साल की उम्र में सच को ढूंढने। 29 साल से लेकर 35 साल तक उन्होंने विपश्यना की। अब उन्होंने ध्यान लगाया, मेडिटेशन की, अपने आप के साथ बैठे। 35 साल की उम्र में वो इनलाइटेंड हुए। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आई एक उम्र के अंदर, ठीक है, कि वो मतलब नबी बन गए, कि उनके पास एक किस्म की इनलाइटमेंट आ गई। तो इनलाइटमेंट को मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ। तो वो उनके लिए बुद्धा के ऊपर इनलाइटमेंट आई। तो इनलाइटमेंट कैसे आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अंदर बैठकर, अपने साथ बैठकर, दरख्त के नीचे बैठकर, अपने एहसासात को आंखें बंद करके, अपने अंदर झांक कर अपने आप को पहचानने की कोशिश की। बुद्धा ने जब ध्यान लगाना शुरू किया तो उसने 3-4 चीज़ें डिस्कवर की।
जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी बुद्धा की है, बुद्धा से पहले भी लोग ध्यान करते थे, तो उन्होंने ये सीखा कि आपकी सफरिंग आपकी रिएक्शन की वजह से है। सही है, जब आप रिएक्ट करते हो किसी चीज़ के लिए तो आप एज ए कॉन्सिक्वेंस यू सफ़र। जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ होता है, यू सफ़र बिकॉज यू आइदर फॉल इन लव विद इट, यू वॉन्ट इट, और यू हेट इट। आप रियलिटी जैसी है उसको वैसा कबूल नहीं करते, ठीक है। बुद्धा, ये चीज़ें आप बुद्धा को पहले से ही मालूम थी, लेकिन बुद्धा का इसके बीच में क्या डिस्कवर, बुद्धा जो सिद्धार्थ गौतम है उसको बुद्धा कहते हैं, उसने अपने आप को कभी ना नबी बोला ना खुदा बोला। लोग उसको आजकल उसके बुत वगैरह बनाते हैं और ये वो करते हैं, लेकिन उसने अपने आप को कभी खुदा नहीं बोला ना नबी बोला। उसने बोला मुझे 6-7 सालों में जो मैंने मेडिटेशन की है, बचपन से लेकर 29 तक जो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है उसमें जो सीखा, और 29 से लेकर 35 साल तक मैंने जो मेडिटेशन की है, जो मुझे सीखा है, जो मैं अपने आप के अंदर झांका हूँ, तो अपने आप से जो मैंने समझा है वो ये है। होता ये है कि हमारे 2 दिमाग होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। आगे जाने से पहले आपको ये डिफरेंसेस बताता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आप ऐसे ले लो कि आप डेली उठते हो, गाड़ी चलाने जाते हो, जब अपनी गाड़ी में बैठते हो, सीखनी तो नहीं पड़ती ना गाड़ी चलाना, आपको आती है, तो वो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, बैलेंस करना, पैदल चलना, सीढ़ियों पे चलना, ज़बान बोलना, ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। और कॉन्शियस माइंड आपके जो फैसले ले रहा होता है डेली, कि मैंने किधर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है। क्या करना है वो कॉन्शियस माइंड का काम है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, आइसबर्ग देख लो, जो आइसबर्ग होता है पानी के ऊपर ऐसे टिप देख लो, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कॉन्शियस माइंड है, जो नीचे है, जो पहाड़ है, वो सारा सबकॉन्शियस माइंड है। एक दरख्त को ले लो, दरख्त की जो जड़ें हैं वो सबकॉन्शियस माइंड है, और जो सामने दिख रहा है पत्ते हैं, ऊपर जो दिख रहा है हिस्सा, ये सारा आपका कॉन्शियस माइंड है। समझ आ गया? क्लियर? ये आपके दिमाग में होना चाहिए क्लियर कि ये 2 चीजें क्या क्या फर्क है। अब बुद्धा ने क्या चीज देखा कि ये दोनों माइंड के बीच में डिस्कनेक्शन है। मिसाल के तौर पे डिस्कनेक्शन कैसे है? मैं आपको, कोई आता है आपको गाली देता है, आप ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्ड करते हो, सोचे समझे बगैर। आपकी ज़िंदगी में ऐसे मरहलात गुजरे होंगे कि आपको कुछ ना कुछ कोई करता है, कोई घर में कोई करता है, या बाहर से एक मिसाल ले लो, कोई गाली देता है, आप ऑटोमेटिकली उसको वापस गाली देते हो। आपको पता है ये अच्छा नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को गाली देते हैं या किसी से नफरत करते हैं, पहला बीज अपने अंदर से जब उगता है, जब हम ये कहते हैं ना कि मुझे इससे बहुत नफरत है, पहले नफरत करने से पहले किसी को भी आप अपने आप से नफरत करते हो, वो नफरत आपके अंदर से उठती है। ये समझना सिद्धार्थ ने कि वो नफरत आपके अंदर से, वो बीज जो है ना वो आपके अंदर उठता है। जब आप दुनिया को जलाने जाते हो ना, पहले खुद जलते हो, बाद में दुनिया को जलाते हो, ठीक है। तो अब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बात कर रहा था मैं। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आपस में बात नहीं करते। तो जब आप गाली देते हो, उसके बाद कई दफ़ा आपको रिग्रेट होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे मरहलात होते हैं, गुस्से में इंसान कुछ कर देता है, बाद में बोलता है यार गलत किया मैंने ना, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। फिर आप अपने आप को ब्लेम करते हो, गिल्ट आता है। तो ये नहीं करना चाहिए, वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। वो सबकॉन्शियस माइंड, उसकी कंडीशनिंग हुई होती है बचपन से लेकर बड़े होने तक। आप उसको बताते हो, वो उसकी कंडीशनिंग हुई होती है कि लास्ट टाइम अगर आपके साथ किसी ने ऐसा किया था, अगर वो उस टाइम आपने कैसा रिस्पॉन्ड किया था, आपको क्या महसूस हुआ था, अगली दफ़ा आप वैसे ही करते हो। ये चाहते तो सबको पता थी उस टाइम पर। गौतम सिद्धार्थमा की जो बुद्धा जिसको कहते हैं, बुद्धा का मतलब है इनलाइटेंड पर्सन। कोई भी इनलाइटेंड हो सकता है, तो बुद्धा कोई भी हो सकता है। तो हम उनको स्पेशली बुद्धा कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट थे। ये आइडिया वो लेकर आए थे। वो ये लेकर आए कि मिसाल है ना, आपके जो कान है ना, कान के 4 कॉन्शियसनेस होते हैं। आप ये जो आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है अंदर, 4-5 चीज़ों से आ रही है। कान से आ रही है, नाक से आ रही है, टेस्ट से आ रही है, ठीक है, खुशबू से आ रही है, देखने से आ रही है, और महसूस करने से आ रही है, और टच करने से आ रही है।
और दिमाग इन चीज़ों को अंदर प्रोसेस कर रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, सबकॉन्शियस माइंड ने रिएक्ट किया और आपने गाली का जवाब गाली से दिया, ठीक है। लेकिन सिद्धार्थमा ने ये चीज़ देखी कि गाली का जवाब गाली देने से नहीं देना हम सबको पता है, कैसे नहीं देना ये कंट्रोल हमारे पास नहीं है। सिद्धार्थमा ने बोला अपने आप के साथ बैठो, ध्यान लगाओ, अपने अंदर झांको। जब उसने अपने अंदर झांका, उसने ये देखा कि कुछ भी करने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जब झटका देता है ना, जब आप किसी की गाली का जवाब देते हो, उस देने से स्प्लिट सेकंड पहले आपको अपने जिस्म के अंदर किसी न किसी जगह के ऊपर एक सेंसेशन फील होती है, और अगर आप उस सेंसेशन को वहां पे पकड़ लो तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये तरीका गौतमा इन्होंने निकाला, सिद्धार्थमा ने निकाला, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, प्रैक्टिस में ये कैसे है। सिद्धार्थमा ने ये बोला कि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इनलाइटर बंदा हूँ, मेरे पास एक तरीका है, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो उन्होंने हज़ारों लोगों को, आज दुनिया में करोड़ों लोग जिनको अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, वो इस आइडिया को मानते हैं। हमारा ये सोचना है पाकिस्तान में, हम लोग ये बोलते हैं कि ये बुद्ध परस्ती, बुद्धिस्ट बुद्ध परस्ती करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई बुद्ध परस्ती नहीं हो रही है। ये बुद्ध, इनके बीच में भी जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट हैं वो कोई बुद्ध परस्ती नहीं करते। इसके बीच में भी सेक्ट्स बन गए, जैसे इस्लाम के अंदर ना, जब इस्लाम आया उसके बाद शिया आ गए, सुन्नी आ गए, मलकी आ गए, हनफी आ गए, अपने आगा खानी आ गए, अलग अलग तरीके आ गए ना, लोग आ गए। तो इनकी भी आगे डिवाइड हो गई। फिर उन्होंने बुद्ध परस्ती शुरू कर दी, क्योंकि हिंदू कल्चर काफ़ी साथ है, उनके कनेक्टेड है, तो वो बुद्ध परस्ती की तरफ जो चले गए, वो भी बुद्धा को मानते हैं, वो बुद्धा को खुदा मानने लग गए। वो उनका प्रॉब्लम है, बुद्धा का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब बुद्धा ने बताया क्या, बुद्धा ने एक टेक्निक दी हम लोगों को, ठीक है। टेक्निक 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। टेक्निक है विपश्यना, इसको मेडिटेशन की टेक्निक को कहते हैं विपश्यना। इस पे करते क्या हो, आप बैठकर अपने जिस्म के ऊपर हर टाइम 24 घंटे सेंसेशंस है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सेंसेशंस के साथ बात कर रहा है, कॉन्शियस माइंड को कोई पता नहीं है सेंसेशन नहीं। अगर आपको मैं बोलूँ आप ऐसे ही बैठ जाओ, अपने कहीं पर कुछ फील करने की कोशिश करो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वो कनेक्शन अपनी बॉडी के साथ खो दिया। अब विपासना करने के बाद 10 दिन जो हमने गुजारे, अब अगर मैं सोचता हूँ ना कि मेरे पैर को क्या महसूस हो रहा है और मैं उसके ऊपर ध्यान लगाता हूँ आंखें बंद करके, तो मुझे महसूस होता है वहाँ पे ये सेंसेशन है, फीलिंग नहीं, एक सेंसेशन है। कभी या चूंटियाँ आ रही हैं, या गर्मी है, या सर्दी है, या वो जगह गर्म हो रही है, या वो ठंडी हो रही है। स्पेसिफिकली कोई भी पॉइंट, जैसे मैं बोलता हूँ ना, इस उंगली की इस जगह पे क्या फील हो रहा है, ज़्यादातर लोग नहीं बता सकते क्या फील हो रहा है। लेकिन अगर आप आंखें बंद करो, जो विपासना का मेडिटेटर होता है उसको पता होता है क्या फील हो रहा है। कहने का मतलब, ये करने का मकसद ये है कि जब आप मेडिटेशन करते हो, आपको अपनी सारी की सारी फीलिंग्स का पता चल जाता है, फीलिंग्स का नहीं, सॉरी, अपनी सेंसेशंस का पता चल जाता है। जब सेंसेशंस का पता चल जाता है, तो जैसे ही गुस्सा आता है, गुस्सा आने से पहले जब आप रिस्पॉन्ड करते हो, रिस्पॉन्ड करने से स्प्लिट सेकंड पहले आपको वो आता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है, मेरा सीना यहाँ, ये सारा जगह गर्म हो जाती है, और मुझे महसूस होता है कि ये जगह गर्म हो गई, अब मुझे गुस्सा आया, अब मैं कुछ गलत करूँगा। करने से पहले मैं खुद को ये कहता हूँ कि गुस्सा आया, इट्स ओके, ये परमानेंट नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये भी जैसे जिंदगी में हर चीज़ बदल जाती है, ये भी बदल जाएगा। एंड आई रिमेन इक्वानिमस विद दिस। सो 3 चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखी यहाँ पर, इसके सीखी। अवेयर, कि आप अवेयर हो अपनी बॉडी की सारी सेंसेशंस के साथ। 2, पहला आप अवेयर हो, 2 आप इक्वानिमस हो। मतलब इक्वानिमस का मतलब है ना आप उस जो भी सेंसेशन आ रही है, ना आप उससे प्यार करते हो, ना आप उससे नफरत करते हो। वो है, वो अभी की रियलिटी है, वो इस मोमेंट की सच्चाई है। मैं उसको बदली करने के लिए भागूंगा नहीं, अपनी इमोशंस को सप्रेस नहीं करूंगा। दूसरी बात। तीसरा चीज सीखी अनिच्छा। अनिच्छा का मतलब होता है दिस विल चेंज। जिंदगी में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है, सब माया है, सब कुछ बदल जाएगा। तीसरी ये चीज सीखी, ठीक है। कैसे सीखी जनाब? अब आपका अगला सवाल, विपश्यना पे क्या किया, 10 दिन क्या किया वो बताओ। भाईजान 10 दिन बहुत मेहनत की है। सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 4:30 बजे से विपश्यना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो पहले आपको शेड्यूल बताता हूँ, शेड्यूल क्या था 10 दिन का।
4 बजे उठना है, 4:30 बजे आपने मेडिटेशन हॉल में पहुंचना है, ठीक है। 4:30 से लेकर 6 बजे तक आपने 1.5 घंटा मेडिटेशन करनी है। कोई टूटा है, कोई फूटा है, मेरी कमर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, अभी भी हो रही है। 10 दिन आप 100 घंटे बैठो, आपको पता चलेगा। तो 100 घंटे बैठने के बाद कमर में बहुत दर्द हो रही है, वो मेरा अपना कसूर है, मैं बहुत टाइट था, ये वो दूसरा तीसरा। लेकिन 100 घंटे बैठना आसान नहीं है। आप अपने आप के साथ एक 10 मिनट ज़रा बैठना। मैं अभी कहता हूँ, ये वीडियो ख़त्म करने के बाद एक जगह जाके कोने में बैठना और चुपचाप खाली आंखें बंद करके अपने ऊपर फोकस करना कि दिमाग कहाँ कहाँ जाता है, कितनी कितनी सोचें निकलती हैं, ठीक है। तो क्या शेड्यूल ये था जनाब, मैं आपको शेड्यूल बता रहा था, फिर मैं इधर उधर हो जाता हूँ। शेड्यूल ये था, 4:30 बजे आपने पहुँच जाना है, मेडिटेशन करनी है। 6:30 बजे, 6:30 बजे आपने जाके नाश्ता करना है। 4:30 से लेके 6 बजे तक, ठीक है, 1.5 घंटा मेडिटेशन किया है। 6 बजे के बाद आपने जाके नाश्ता करना है। 6 से 8 तक आपकी ब्रेक है। मैं तो जाके सो जाता था, सच है। 8 बजे उठता था, 8 बजे फिर से आपने उपासना करनी है। 8 से लेकर 9 तक फिर 1 घंटे 5 मिनट की ब्रेक वो देते हैं, ब्रेक देते हैं। फिर 11 बजे तक आपने मेडिटेशन करनी है। 11 बजे आपको खाना देते हैं, ज़बरदस्त वेजिटेरियन खाना देते हैं, गोश्त वोश्त कोई नहीं है, लेकिन अच्छा खाना था, मुझे पसंद था, कई लोगों को नहीं भी पसंद आया। तो स्पाइसी नहीं था, अच्छा खाना देते हैं, लोकल खाना, मस्त वेजिटेबल ये वो, आपका ख्याल रखते हैं। सब कुछ मुफ्त है, सबसे बड़ी बात ये बताना भूल गया था। ये 10 दिन 1 रुपया आपसे नहीं लेते, मुफ्त जाओ, मुफ्त बुक करो। वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो सब मुफ्त कर रहे हैं, जो खाना बना रहा है वो मुफ्त कर रहा है, टीचर मुफ्त काम करवा रहा है, टीचर भी मुफ्त अपनी एजुकेशन भी आपको मुफ्त दे रहा है, स्टूडेंट भी सारे मुफ्त आए हुए, कोई पैसा नहीं है। कोर्स कर लो, अगर एंड में अगर आपको समझ में आया, कोर्स के अंदर कुछ सीखा अपने एक्सपीरियंस से, और आप ये चाहते हो कि और भी लोग आएँ और इस कोर्स को करें और इससे कोई फ़ायदा उठाएं, तो आप कुछ पैसे दे दो, जितनी आपकी वो है, जितना आपके अंदर का हो सकता है। 1,000 दे सकते हो, 1 करोड़ दे सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं दे सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। पूरी दुनिया में 150 मुल्कों के अंदर ये सेंटर्स हैं, ठीक है। बुक करना बिल्कुल आसान है, ऑनलाइन जाओ, बुक करो, चले जाओ। एनीवे, शेड्यूल के ऊपर दोबारा आते हैं। उसके बाद 8 बजे से लेकर आपने 11 बजे तक मेडिटेशन करनी है। 11 बजे खाना खाना है। 11 से 1 बजे तक भरे पेट के ऊपर मेडिटेशन आपसे नहीं करवाते, उसके बाद 2 घंटे की ब्रेक देते हैं। 11 से लेकर 1 बजे तक आप मेडिटेशन वैसे भी नहीं कर सकते, लोग ज़्यादातर आगे सो जाते थे, वहाँ पे मैं वर्कशॉप करता था। उसके बाद 1 बजे के बाद आप जो है ना वापस आते हो मेडिटेशन के लिए। 1 से लेकर शाम को 6 बजे तक 5-5 मिनट का हर घंटे के बाद ब्रेक होता है, मेडिटेशन करते हो। 5 बजे या 6 बजे आपको खाना देते हैं। 5 बजे 5 बजे आपको देते हैं खाना। खाना क्या है? 2 फ्रूट्स, ठीक है, 2 फ्रूट खाने हैं आपने, कोई भी, सेब या केला, बस। उसके बाद सुबह तक भूख पानी है, ऐसे समझो रोज़ा रखा हुआ। तो मुझे कोई इतनी ख़ास भूख नहीं लगी। न्यू स्टूडेंट्स जो है ना, जो नए आ रहे हैं, उनको ये सेब देते हैं। और जो मैं पुराना स्टूडेंट था, क्योंकि मैंने एक कोर्स पहले कर लिया था, मेरे को सिर्फ रात को नींबू पानी देते थे, पानी में नींबू डाल के 5 बजे मैंने वो पीना है। उसके बाद सुबह 4 बजे तक, सुबह 6 बजे तक कुछ भी नहीं है। तो मतलब ऐसे समझ लो कि 12 घंटे, 12 नहीं, 12 से भी ज़्यादा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 घंटे आपने कुछ नहीं खाना। भूख, जब भूख लगती है तब दिमाग चलता है, उनको ये मानना। एनीवे, ये शेड्यूल था। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कोर्स होता है, इवनिंग में वीडियो देखते हैं, बताते हैं कि सारा दिन आपने क्या किया है, क्यों किया है, इसका क्या फ़ायदा होगा आपको। उसके बाद आप 9 बजे जाके सो जाते हैं, ठीक है। ये तो था सारा शेड्यूल। आगे चलते हैं। अब आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हो, ये जो कोने में पीछे बैठा हुआ ना बच्चा, ये सोच रहा है भाई आपने क्या किया, क्या 10 दिन, ये तो आपका शेड्यूल था। मेडिटेशन किस चीज़ की थी? 3 दिन, पहले 3 दिन हमने एक मेडिटेशन की, उसके बीच में हम सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके बैठते थे, कमर सीधी करके। कमर सीधी होनी चाहिए, जिस पोजीशन में मर्जी बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करके बैठना है, चौकड़ी लगा के बैठना है, जैसे दिल करता, कमर सीधी होनी चाहिए बस। और टेक लगाना है, टेक के लिए भी आपको पीछे चीज़ दे देते थे, ज़मीन पे बैठते थे। हर बंदे की अपनी जगह थी, उसने अपनी जगह पे जाके बैठना है। लड़कियां उस तरफ है, लड़के इस तरफ है, दोनों के बीच में कोई वो नहीं है। मतलब लड़कियां उस साइड पे बैठती हैं, लड़कियों ने अपने, और कपड़े सब ने पूरे पहनने हैं। इसके बीच में कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने की हो या कही हो, ठीक है। इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई बात नहीं की, इस्लाम के किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, ठीक है। उन्होंने कहा आप अपना जो मर्जी मज़हब प्रैक्टिस करो, इस टेक्निक को आकर यहाँ ट्राई करो, अगर समझ आती है तो करो। आपकी, इनका मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी से आपके दुखों को निकाल दिया जाए और आपको खुश कर दिया जाए, बस।
बेज़रर तरीके से, बेलौस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब करते क्या थे, बैठकर आराम से हम लोग करते थे 1 घंटा अपने सांस के ऊपर फोकस। जो सांस आ रहा है, कोई भी नाक मुंह बंद करके नाक के ऊपर से सांस के ऊपर फोकस करते थे। एक भी सांस ऐसा नहीं आना चाहिए जिसका आपको पता ना हो। आप करके देखो, 1 मिनट जरा ये वीडियो यहाँ पे पॉज करो, 1 मिनट, खाली 1 मिनट करो, देखो कर सकते हो। घड़ी के ऊपर 1 मिनट का अलार्म लगाओ और देखो आंखें बंद करके क्या आप अपने सांस के ऊपर 1 मिनट फोकस कर सकते हो। बहुत मुश्किल है, हमने 30 घंटे किया, ठीक है, सिर्फ अपने सांस के ऊपर फोकस। उसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो साइंस अलहदा है इसकी। तो जब ये किया तो सबकॉन्शियस माइंड चलना शुरू हो जाता है, वो काम करता है, अंदर की सफाई करता है, आपको ज़िंदगी की हकीकत नज़र आती है, अपने अंदर से समझ आता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसमें नहीं जाते। वो किया 3 दिन दबा के मेडिटेशन की, ठीक है। उसके बाद 3 दिन के बाद जब ये सांस के ऊपर अपने करते रहे, एक सेंसेशन आना शुरू हो गई ख़ास इस जगह के ऊपर कि ये जगह जाग गई। वो जो सेंसेशंस की मैंने बात की है ना, जो आपने फील करनी है, वो यहाँ पे जाग गई। उसके बाद चौथे दिन हमें विपश्यना सिखाई, जिसके लिए गए थे। चौथे दिन हमने विपश्यना करना शुरू की। विपश्यना क्या है कि आपने अपनी पूरी बॉडी को, जो काम नाक के ऊपर हो रहा था, सांस के ऊपर हो रहा था, अब वो पूरी बॉडी पे करना है। ऊपर से लेकर यहाँ से शुरू करना है, अपने अंगूठे के आखिर तक फील करना है क्या महसूस होता है। कोई सेंसेशंस आती हैं, गर्मी, कोई जैसे चूंटियाँ नाच रही है, ये चूंटियाँ चल रही हैं सर पे, पहले ऐसा महसूस होना शुरू होता है, फिर उसके बाद गर्मी लगती है, फिर उसके बाद सर्दी लगती है, फिर जो हर बंदे का अलग अलग है, जिसको जो जो फील होता है। उसका एंड रिजल्ट ये है कि आप वो फीलिंग्स को फील करना शुरू कर देते हो। वो जो टूटा हुआ कनेक्शन है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में, वो वापस बरकरार हो जाता है। अब आप रिएक्शन नहीं करते, अब आपको इक्वानिमस रहना सीखना है। तो वो अगले 6 दिन या 7 दिन हैं आगे के, वो 7 दिन आपने बैठकर ये विपश्यना करनी है, ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाती है, एंड के अंदर आपको एक दुआ सिखाई जाती है, उसको कहते हैं मेहता। 3 मेडिटेशन है, एक है आनापाना, सांस का आना, सांस का जाना, तो इस मेडिटेशन को कहते हैं आनापाना। दूसरी मेडिटेशन विपश्यना, जिसके बीच में आप अपने पूरे जिस्म की सेंसेशंस को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करते हो, फिर नीचे से ऊपर तक स्कैन करते हो, ठीक है। 7 दिन ये की। एंड में आखिरी कुछ घंटे उन्होंने ये बताया कि अब मेहता करना है। मेहता क्या है? मे आई बी हैप्पी, दुआ है मेहता, ऐसे समझ लो, अपने लिए भी सबके लिए भी। मे आई बी हैप्पी, मैं भी खुश हो जाऊं, मेरे साथ वाले भी खुश हो जाएं, और मेरा दुख भी ख़त्म हो जाए, दुनिया के सबके दुख ख़त्म हो जाएं, मैं अपनी खुशी है सबके साथ बांटता हूँ। ये अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि उसी दुआ के बीच में आप कहते हो कि मैं सबको माफ़ करता हूँ, मेरे अंदर से जो प्यार है वो सबके लिए है। ये किया हमने वहाँ पर। मैंने क्या महसूस किया? आपका अगला सवाल ये है जानी, इसका भी जवाब देंगे, घबराना नहीं है, ठीक है ना, तसल्ली के साथ सब आएगा एक एक करके। तो इसका जवाब जहाँ ये है कि मैंने क्या देखा, मैंने 3-4 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ मैंने ये सीखी कि भाई दुनिया में मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं अपने से भी प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अपनी फीलिंग्स से प्यार करता हूं। कैसे? मैं बताता हूं। गौतमा का ये कहना है, मैं क्या कोई भी इंसान किसी दूसरे से प्यार नहीं करता, हम इन सेंसेशंस से प्यार करते हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि बीवी अपने हस्बैंड शौहर से कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, कोई प्यार श्यार नहीं होता भाईजान। शौहर बीवी को फील क्या करवाता है, वो उस फीलिंग से प्यार करती है। बीवी शौहर को क्या फील करवाती है, वो उस फीलिंग से प्यार करता है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, हम सिर्फ एक फीलिंग से प्यार करते हैं। हम सबसे, उसके बाद हम अपने आप से प्यार करते हैं, फिर दुनिया से प्यार करते हैं। हम सब असल में अंदर से बड़े सेल्फिश होते हैं। अगर कोई हमारे साथ अच्छा है, उसके अच्छा होने से हमारे अंदर एक फीलिंग उठती है, हम उस फीलिंग से प्यार करते हैं। फिर हम कहते हैं उस बंदे को कि यार इस बंदे ने मुझे ऐसा महसूस करवाया, आई लव दिस पर्सन। असल हकीकत तरह अगर हम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाए ना, अंदर जाए,
तो भाई हम उस फीलिंग से प्यार करते हैं जो अंदर से उठती है। हम अपने आप से प्यार करते हैं, उस फीलिंग से प्यार करते हैं। और हम अपने आप की वो जो फीलिंग है, उन नफ़रतों, वो जो चीज़ हमें बुरी लगती है, बोलते हैं यार इस बंदे ने हमें गाली दी है, बहुत बुरा लगता है मेरे को। बंदा नहीं बुरा लगता आपको उस बंदे की गाली ने जो आपके अंदर एक सेंसेशन उठाई है ना, आप उस सेंसेशन से नफरत करते हो। मैंने खुद ये सीखा कि मैं सेल्फिश हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंसेशंस के साथ फील करता हूं। गौतमा ने भी यही कहा, जिस बंदे ने ये कोर्स पे गया वो ये बात आज इस बात को अच्छे से समझ कर आया है कि भाई मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, मैं इन सेंसेशन से प्यार करता हूँ। उसके बाद आपके अंदर सारी दुनिया के लिए प्यार उठता है, सच्चा प्यार। जब आप अपनी सेंसेशन से प्यार नहीं करते ना, तब आप फिर खुल के सबसे प्यार करते हो। फिर आपके लिए प्यार ही प्यार होता है, आप आगे से कुछ मांगते नहीं हो। प्यार ये है जो ये लोग इस सेंटर के अंदर दुनिया से कर रहे हैं। मैं उस बंदे को जानता भी नहीं हूँ, टीचर को। मैं जो बंदा मेरे लिए खाना बना रहा है मैं नहीं जानता, जिसने मेरे लिए कोर्स के लिए पैसे दिए मैं उसको नहीं जानता, तो उसको क्या फ़ायदा। लेकिन वो इसलिए कर रहा है कि मेरे दुख ख़त्म हो जाए। ये है इंसानियत, ये है प्यार। प्यार वो है जब बच्चा भाग रहा होता है और आग की तरफ जा रहा होता है, उसकी माँ उसको रोकती है कि वहाँ नहीं जा, तू जल जाएगा। जोर लगा के उसको रोकती है कि आग में तू जल जाएगा। ये है अनकंडीशनल प्यार, जो एक माँ अपने बच्चे से करने के काबिल है। इसको कहते हैं अनकंडीशनल प्यार। बाकी सारे रिश्ते हमारे, हम सिर्फ अपने आप को पूरा करने के लिए करते हैं। ये सीखा। दूसरी ये चीज़ सीखी कि जब हम किसी के लिए बोझ रखते हैं ना, कि बोलते हैं यार ये बंदा बहुत जो है गलत बंदा है, मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत फारिग इंसान है, ये कहने से पहले ना आप अपने अंदर एक आग लगती है। उस आग से पहले आप जलते हो, बाद में लोग जलते हैं। तो मैंने ये सीखा कि मैं ऑफिशियली सबको माफ़ करता हूँ, जिसने मेरे साथ अच्छा किया या जिसने मेरे साथ बुरा किया। मैं सबको दिल की गहराई से माफ़ करता हूँ और मैं सबसे दिल की गहराई से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मैंने किसी की दिल आज़ारी की है, मुझसे कोई गलती हो गई है, आई एम जेन्युइनली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई एम सॉरी।